नंबर 3 टॉपिक है हमारा क्रेटिनाइन टेस्ट और इम्पॉर्टेंट ब्लड टेस्ट चल रहे हैं जिससे हम किसी भी पर्सन की सेहत के बारे में हेल्थ स्क्रीनिंग जो है वो आसानी से कर सकते हैं। अब ये जो क्रेटिनाइन है ये 2 तरह का होता है। आप अपने पेशेंट को क्रेटिनाइन 2 तरह से लिख कर दे सकती हैं। फर्स्ट है यूरिन क्रेटिनाइन और दूसरा है सीरम क्रेटिनाइन। सीरम का मतलब होता है ब्लड टेस्ट के थ्रू अगर आप क्रेटिनाइन लेवल मालूम करना चाहती हैं तो ये उसके ज़रिए मालूम होगा। अब क्रेटिनाइन होता क्या है, देखिए जो किडनी होती है ना वो 2 होती हैं ना किडनीज़, जिसे हम गुर्दे कहते हैं। अब गुर्दों का क्या काम है, यूरिन की फॉर्मेशन और यूरिन या वेस्ट प्रोडक्ट्स को बॉडी से बाहर पास आउट करना लिक्विड फॉर्म में, यानी कि यूरिन की फॉर्म में। और अगर किडनी ने प्रॉपर वर्क ना किया, किसी वजह से किडनी डैमेज हो गई, किसी वजह से किडनी में कोई मसला हो गया, किडनी फेलियर हो गया, किडनी डैमेज हो गई प्रोलॉन्ग दवाइयों की वजह से, किसी भी वजह से हमें अगर लगता है कि पेशेंट को किडनी में प्रॉब्लम है तो हम उसको क्रेटिनाइन टेस्ट लिख कर दे सकते हैं। अब ये जो 2 तरह के टेस्ट हैं हम दोनों भी दे सकते हैं। अब यूरिन जो है 24 आवर्स की किडनी की फंक्शन को बताता है। यूरिन टेस्ट जो है ना, यूरिन क्रेटिनाइन टेस्ट, ये थोड़ा सा लिमिटेड है इन अ सेंस कि ये सिर्फ 24 आवर्स में किडनी में क्या हुआ ये वो बताता है, ठीक है। और जितना भी क्रेटिनाइन है यूरिन के थ्रू एक्सक्रीट हो जाता है तो ये बता देता है। लेकिन जो सीरम क्रेटिनाइन है ये आपकी किडनी में कितना डैमेज हो चुका है और किडनी में कितने मार्क्ड डैमेज हुए हैं, कौन किडनी फेलियर है या उसके अंदर कोई किडनी स्टोन है जिसकी वजह से किडनी डैमेज, मतलब ओवरऑल अगर हम देखें तो एक्यूरेट रिज़ल्ट या जो प्रोलॉन्ग रिज़ल्ट देता है वो सीरम क्रेटिनाइन देता है, यानी ब्लड टेस्ट देता है क्रेटिनाइन का। तो ये क्या है, किस चीज़ को डायग्नोज करने के लिए किया जाता है, रीनल फंक्शन को देखने के लिए। और अगर इसका लेवल हाई आता है, मोर देन नॉर्मल से हाई आता है, तो ये हमेशा ये बात साबित नहीं करता कि किडनी में डैमेज हुआ है, क्योंकि कभी कभार क्या होता है गोश्त ज़्यादा खा लिया, प्रोटीन ज़्यादा खा लिया, बारबेक्यू ज़्यादा खा लिया, तो उसके बाद जो है क्रेटिनाइन लेवल हाई हो सकता है। तो ज़रूरी नहीं है कि आपकी किडनी जो है हमेशा क्रेटिनाइन जो है वो उसका फॉल्स नेगेटिव रिज़ल्ट भी दे सकती है। हम इसे आसान लफ्ज़ों में कहें, या आपने अगर एक्सरसाइज की है या कोलेसिस्टाइटिस है, ब्लैडर में इन्फेक्शन है, तो इस वजह से भी इसका लेवल, कुछ रीज़न की वजह से इसका लेवल हाई आ सकता है। तो हमें पूरी हिस्ट्री देनी होगी पेशेंट की, ठीक है। अब जो है इसका लेवल हाई आता है, लेकिन अगर जब आता है तो इसका मतलब है कि किडनी में वाकई कोई डैमेज हुआ है। GFR जो है ना, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट किडनी का क्या है, ठीक है। और इसमें अगर ये कम हो रहा है, अगर हाई क्रेटिनाइन है, इसका मतलब किडनी का जो वर्क करने की जो टेंडेंसी है वो कम हुई है, GFR कम होगा, ठीक है। लेकिन ये इस चीज़ को ध्यान रखना चाहिए कि ये कभी कभार फॉल्स नेगेटिव आ सकता है कुछ केसेस में, ठीक है। अच्छा, क्रेटिनाइन लेवल अर्ली किडनी डैमेज को डिटेक्ट नहीं करता। अगर किडनी में कोई मामूली सा फ़र्क है, बहुत ही अर्ली लेवल की किडनी डिजीज़ है, तो जो क्रेटिनाइन लेवल है ये ज़रूरी नहीं है कि ये बता दे। क्रेटिनाइन लेवल जब ही बताएगा जब किडनी में कोई मार्क्ड डैमेज हुआ होगा। तो ओवरऑल क्रेटिनाइन टेस्ट हमें किडनी के बारे में बताता है।